अभी मुकेश जी ने मुझे 51,000 रुपया दी और बता दिया कि बाबा साहब इधर 1953 में आए थे, तो उनके पिताजी की तनख्वाह 62 रुपए थी, 63 रुपीज थी। तो उन्होंने बाबा साहब को अपनी पूरी तनख्वाह दी। 1100 रुपया दी थी। इतिहास दोहराया गया, इतिहास का रिपीटेशन हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश जी कि 51,000 की जो राशि है वो मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैंक के खाते में डिपॉजिट करूंगा और उसकी पर्ची में भेज दूंगा कि जो पैसा आने वाले समय में हमारे धम्म कार्यक्रम को लगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। काफी समय हो चुका है, मुझे मालूम। मैं भंते जी को रिपीटेडली बता रहा था कि 1 बजे जब कार्यक्रम शुरुआत हो गई तब मैं बात रखता हूं, आखिरी में भी रखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक 5 मिनट की बात आपके सामने रखता हूं। महाकरुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अच्छा जी, संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जी, पेरियार जी, थोड़े साइड सभी बहुजन के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। इस धम्मपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, समय की कमी है, नाम नहीं लेता हूं। बोलिए अच्छे से बोलिए, अच्छे से बोलिए सर, हमें कमी नहीं आपके लिए। और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूं। सुबह से 5 घंटे से आप यहां बैठे हैं। इससे लगता है और असल में है बाबा साहब के विचार पर, धम्म के विचार पर चलने वाले आप लोग। जिसमें कमियां थी वो यहां से उठ के निकल गए। हमारी वुमेन ऐसे ही लोगों पे चलेगी जो श्रद्धावान हो, दान पारमिता जानते हैं और समाज में कुछ इतिहास घड़ाना चाहते हैं। ज्यादा लोगों की हमें जरूरत नहीं, चंद लोगों में हम लोग बाबा साहब के गांधी, बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध का धम्म हम लेके जाएंगे। आज भंते सुमेध रत्न जी ने जो विशाल अधिवेशन इस मेरठ में लिया, 100 संख्या काफी थी, लेकिन भंते जी ने मुझे बताया कि 70 साल पहले बाबा साहब यही भूमि में आए थे, यही मैदान में आए थे। बाबा साहब ने यहां बातें रखी, प्रबोधन पर भाषण किया। मैं समझता हूं आपके पुरखे वहां उपस्थित हो गए
आज एक आपकी तीसरी पीढ़ी होगी, अब इस मेरठ भूमि पे है जो ऐतिहासिक भूमि में समझता हूं। जहां जहां बाबा साहब गए हैं, जहां जहां बाबा साहब ने ऐसी मीटिंगें ली है, समाज को प्रबोधन किया है अपने भाषण से, वहां के लोगों की तरक्की हुई है। इसलिए मैं देख रहा हूं ये मेरठ के लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, पढ़ाई में आगे है। मुझे बताया गया बंगले है, कारें है, ये बाबा साहब इधर आ गए इसके वजह से है, मैं समझता हूं। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो यूपी, आगरा की भूमि जहां बाबा साहब 1955 में आए, आज आगरा की भूमि में जो अम्बेडकरवादी है, बौद्ध है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अच्छी तरीके से तरक्की हुई है। हम भारतीय बौद्ध महासभा वाले जो बाबा साहब ने निर्माण की है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी बाबा साहब ने स्थापना की, जिस संस्था से बाबा साहब उसके प्रेसिडेंट थे, जिस संस्था के बैनर से बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की, और कुछ लाख लोगों को जो महाराष्ट्र से थे, उन लोगों को धर्म परिवर्तित किया, और वहां से इस देश में, इस भारत में बुद्ध धर्म का रिवाइवल हो गया, बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हो गया। ये बाबा साहब की आखिरी क्रांति, और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले आप सभी जन उस धम्म क्रांति से जुड़े हुए। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक क्रांतियां की, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने 1927 से मार के 14 तक गए, तालाब जिसको आप बोलते, जो सामाजिक क्रांति है बाबा साहब की। एक संदेश दिया बाबा साहब ने उस समय कि हमें अधिकार है, हमें मानव अधिकार है, जो अधिकार उच्च वर्णीयों को है, वही अधिकार हमारे को भी है। इसके लिए बाबा साहब की वो पहली क्रांति इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। जिस तालाब से पानी लिया, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, धैर्य आ गया वहां लोगों को कि हम पानी, वहां तालाब का पानी प्रशासन कर सकते, हमें वो अधिकार कायदे से मिला हुआ। 1927 में ये बड़ी सोच थी, वहां से बाबा साहब का क्रांति का मसला आगे चल गया। फिर बाबा साहब ने शैक्षणिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की, कॉलेज निकाले, पार्टीज निकाली, पॉलिटिकल पार्टी निकाली, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और आखिरी में बाबा साहब ने धम्म क्रांति की।
आज हमने बाबा साहब की क्रांति महाराष्ट्र में सीमित नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता, आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत है। और सभा सम्मेलन के माध्यम से नहीं, सभा सम्मेलन होते जाते हैं, एक विचार देता है वक्ता, यहां के वक्त है। आज भी मैंने देखा बड़े बड़े वक्ते ने विचार अच्छे दिए, लेकिन मेरी सोच है भाई इसका इंपैक्ट कितने दिन रहेगा, इसका प्रभाव एक सप्ताह एक महीना भर रह सकता है, लेकिन धर्म का प्रचार करना होगा इस देश में, तब बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी मैं समझता। जो प्रशिक्षण से हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, शामिल से माध्यम से, शामिल बनाने से, महिलाओं को प्रशिक्षण देके, बाल सामने को प्रशिक्षण देके, इस प्रकार के 24 प्रशिक्षण हम लोग देते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसमें डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्राम, व्यापार विभाग का प्रोग्राम है। इसमें इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। बस समय आ चुका, मेरे पहले वक्तों ने भी बता दिया, मौर्या जी ने बता दिया अभी, कि आने वाले समय में हम लोग कुछ करोड़ों लोगों को इस देश में धर्मांतरित करें। सिलसिला चालू है, अनेक राज्यों में अनेक कायदे बने हैं धर्मांतर के विरोध में। मौर्या जी गवाह है इसमें, बनते श्वेत रत्न जी है, जिन्होंने गुजरात में जाते सूरत शहर में 1000 लोगों को धर्मांतरित किया। गुजरात आप समझते हैं, गुजरात की भूमि क्या, मनुवादी का गढ़ है, लेकिन आज लोग बौद्ध धर्म के और आ रहे हैं। हम क्या उनको बुलाने के लिए नहीं जाते, लेकिन लोग आज आ रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्खु संघ के साथ। हमें बौद्ध धर्म में आना पड़ेगा, हमें दीक्षा दे दो, इस प्रकार की मांग आज देश में। आरएसएस के चीफ ने मुझे अभी बता दिया, वक्ता ने, जो मुंबई में प्रोग्राम हुआ पहले 15 दिन पहले 19 तारीख को आरएसएस के चीफ वहां आए थे। प्रोग्राम अपने भाइयों ने आयोजित किया था। हमारे इधर महाराष्ट्र में चर्मकार भाई बोलते हैं, उनको चर्मकार समाज के लोग थे। उस समय बाबा साहब के धम्म क्रांति में आए नहीं, उन लोगों ने वो कार्यक्रम के आयोजन किए।
और अंबेडकर भवन के बाजू में जो उनका हॉल है, वहां पे उसका कार्यक्रम था। जो आयोजन करता थे वो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने बात रखी कि आने वाले समय में आरएसएस के चीफ बैठे थे, वो बाजू में बैठे थे। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष ने बता दिया कि हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे। मयूर देवलेकर नाम का वो आदमी है जो अंबेडकर भवन में मेरे इधर आता, बोले पहले ही मैंने बात रख दी भीमराव जी कि आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, हमें अछूत समझते हैं। जो भी हम आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन धम्म की भावना से हमें नीचे तबके के समझते हैं। इसके लिए हमने आने वाले समय में